हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे और खूबसूरत से यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका चंदन सर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो आपके 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड का है। प्रोज सेक्शन से चैप्टर 2 है भारत इज माई होम और हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, यदि उन तक मेरी ये वीडियो पहुंच गई है या अभी पहुंच रही है, वीडियो को शिद्दत से देखिएगा, प्यार मोहब्बत से देखिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से ही संबंधित है। ऐसे ही अगर आप पूरी ऑब्जेक्टिव की सीरीज देखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहां पे सब चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं बेहतरीन तरीके से। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीडियो छोटी होगी लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। पहला है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों ये जान लो, जो भारत इज माई होम है, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, ये जो बेटा आप चैप्टर पढ़ रहे हो भारत इज माई होम, ओके, ये जो चैप्टर है ये अपने आप में एक स्पीच है। अपने आप में बताओ जरा क्या है? स्पीच है। तो इस स्पीच को देने वाला भी कोई ना कोई होगा, डिलीवर करने वाला कोई ना कोई होगा। बिल्कुल है प्यारे साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो अपने भारत के भूतपूर्व क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और प्रेसिडेंट से पहले, ये जो है थर्ड प्रेसिडेंट से पहले, ये बिहार के गवर्नर हुआ करते थे, है ना। तो 1967 में इन्होंने ये जब शपथ ग्रहण किया, उसके बाद इन्होंने स्पीच दिया। हैदराबाद पे जन्मे थे, ठीक है, और इनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज अब इन तमाम जानकारियों के साथ पहला क्वेश्चन, कब उन्होंने स्पीच दिया था? इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, या आर्मी डे पे? बिल्कुल आप सही समझे, जब वो प्रेसिडेंट बने थे उस पर उन्होंने ये दिया स्पीच। आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों आप लोग सोच समझ के इसका आंसर देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे बच्चे आंसर जरूर बता देंगे 1897। कितना आसान है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द तकलीफ नहीं है। जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन यहाँ है प्यारे बच्चों। सुगा लोग, मोती लोग, राजा लोग, रानी लोग, तनी देखा लो, कहाँ जन्म हुआ था? दिल्ली में, कर्नाटका में, चेन्नई में या हैदराबाद में? तो आप सॉल्यूशन तक पक्का पहुंच गए होंगे, क्योंकि अभी मैंने उस बात का चर्चा किया है हैदराबाद में। ओके प्यारे साथियों, चलो अगला क्वेश्चन जरा बड़े मजे से देखो। अर्लियर ही हैड सर्व्ड, पहले उन्होंने सेवा किया है, किसके रूप में? गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में, चीफ मिनिस्टर पंजाब के रूप में, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के रूप में, या फिर गवर्नर ऑफ आसाम के रूप में? किसके रूप में? तो प्यारे बच्चों गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति कोविंद जी बने थे, राष्ट्रपति अभी मुर्मू से पहले, वो भी बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति सब जानते हैं बिहार से, ठीक है। आगे देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस, ऑफिस मतलब जब राष्ट्रपति पद के लिए वो चुने गए, तो वो जब राष्ट्रपति भवन में वो प्रवेश किए तो किसके साथ किए? पार्शियलिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, एनामिटी के साथ, या ट्रेचरी के साथ? प्यारे बच्चों जवाब दो प्रेम मोहब्बत से, तो आंसर होगा टोटल डेडिकेशन के साथ में गुरुजी वो गए थे। अगला आंसर करो जरा क्वेश्चन का। पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, जब आप इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें पता लग जाएगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनसे पहले अपने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनकी प्रशंसा करना, उनका वेल्थ ऑफ एरुडिशन जो था, एक्सपीरियंस, नॉलेज का इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना प्रेज करा। फिर वो बताते हैं किस तरीके से महात्मा गांधी का हमारे देश के विकास में हमारे पूर्वजों का कैसे योगदान रहा, और बातें बताते हैं कि हर एक काम का दो एस्पेक्ट्स होता है, इंडिविजुअल और सोशल वर्क, कैसे दोनों को साथ में लेके चले तो हमारे भारत का, मेरे घर का डेवलपमेंट हो सकता है प्यारे साथी। सो पावर शुड बी यूज, किसके लिए पावर यूज होना चाहिए? पैसे कमाने के लिए? कभी नहीं। मोरल पर्पस के लिए? जी हाँ। नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें हमेशा मतलब पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये उन तमाम लीडर्स को सीखना चाहिए जो आज के समय में जो यूज करते हैं, है ना, पावर को। किस लिए डिलीवर किया था स्पीच इन्होंने? कब?
1965, 1966 में या 1967 में? दिस इज द करेक्ट आंसर, 1967 में। और इसी समय ये राष्ट्रपति बने थे और अपने राष्ट्रपति शपथ ग्रहण का ही इनका ये स्पीच है। नाउ प्यारे साथियों, सेकंड, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। भारत इज माई होम इज रिटन बाय। आंसर तो सोचना ही नहीं है, इसका आंसर आप स्वयं कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, क्या थे? पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे या लीडर थे? क्या सही है कहना? प्यारे बच्चों, नेशनलिस्ट। इनको हम अगर राष्ट्रवादी व्यक्ति कहें तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा कहना, क्या कहना मेरे बच्चों? राष्ट्रवादी कभी कहना ज्यादा सुंदर और खूबसूरत होगा, है ना। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण में डैश एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। कौन? एग्रीकल्चर, एजुकेशन। देखो आंसर मिल गया। ट्रेड, व्यापार नहीं, कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा एजुकेशन के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश। स्पिरिट ऑफ स्पेशल ह्यूमिलिटी, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, लॉन्ग ह्यूमिलिटी या फिर न्यू। करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? मेरे राजा लोग बता दो जरा, बबुआ बबनी लोग। करेक्ट आंसर इज क्या? प्रेयरफुल। समझ रहे? देखो अभी अपने पूरे YouTube पे जो है सब लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जिस पे भरोसा हो बेहतर पढ़ो, लेकिन अपने नोट्स पे, अपनी तैयारी पे ज्यादा मेहनत करो, है ना प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के? 1965 में नहीं, 67 में बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल 67 में बने थे, 6 में नहीं, 69 में तो बिल्कुल नहीं। और इसी समय इन्होंने स्पीच को क्या किया था? डिलीवर किया था मेरे राजा लोग, है ना। आगे देख लो जरा। डैश ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज। कौन थे जो बहुत सारा ज्ञान का भंडार लेकर के आए थे प्रेसिडेंसी के लिए, राष्ट्रपति होने के लिए? डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, ये तो स्वयं बने। राजेंद्र प्रसाद नहीं, ज्ञानी जैल सिंह नहीं, कौन बने? राधा कृष्णन। कौन बने? राधा कृष्णन। अच्छा, कभी कभी हम लोगों से एरुडिशन का मतलब भी पूछ लेता है। इसका मतलब आप सब जान जाना, इसका मतलब भी होता है ग्रेट नॉलेज। ग्रेट नॉलेज। ओके माय बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सही हो गया करेक्ट आंसर। चलो आगे जरा सा दौड़ो। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967, ओके, आफ्टर द टेकिंग द ओथ ऑफ। किस चीज का प्रतिज्ञा लेने के बाद, ये जो है शपथ लेने के बाद इन्होंने स्पीच दिया? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर? क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ जरा। एकदम सर एक ही चीज अब घुमा घुमा के बता दिए सर की प्रेसिडेंट होगा। यही तो होती है ना, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा ये? नो डाउट, बताओ आंसर। नन ऑफ दीज, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन नहीं। जिसका स्पीच उन्हीं ने ना कहा, किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। आहा, खत्म हो गई बात। तो हमने दो दो कुछ चीजें बताई जिसको समझ लो। ये थर्ड प्रेसिडेंट थे, ये थर्ड प्रेसिडेंट थे। कब बने प्रेसिडेंट बताओ जरा? 1967 में, है ना। जन्म से रिलेटेड इनका सवाल पूछता है तो हैदराबाद, ठीक है। और 18 कब था? 1878 जो था, पीछे देख लो आप अपना, ठीक है ना प्यारे बच्चों, है ना। आगे बात करें तो ये बिहार के क्या रह चुके हैं? बिहार के गवर्नर हैं। अर्लियर में बिहार के ये गवर्नर थे। इन्होंने राधा कृष्णन के कंट्रीब्यूशन का इन्होंने प्रशंसा किया। हमारे मोरल वैल्यूज जो हमें पूर्वजों से मिला है उनके बारे में ये खूब ज्यादा चर्चा करते हैं। अपने ट्रेडिशन की भी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिशन हो गया या हमारे कल्चर हो गए, है ना, हमारा सिविलाइजेशन हो गया, सब के बारे में ये खूब चर्चा करते हैं। फिर ये जो है मोरल वैल्यूज वगैरह के बारे में आते हैं कि हर एक काम के दो पहलू होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है सोशल, इसके बारे में। फिर वो थोड़ी सी चर्चा करते हैं गांधी जी के कंट्रीब्यूशंस के बारे में। फिर वो बताते हैं कि भारत जो है
उनके लिए एक घर के समान है और ये इसकी तरक्की उन्नति के लिए खूब प्रयत्न करेंगे प्यारे साथियों। और अंत में बताते हैं कि ये काम बहुत, ये जो टास्क है, ये जो डुअल टास्क है, ये बड़ा टफ टास्क है, सभी को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और मैं भी अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दूंगा। और इसी के साथ इनका स्पीच हो जाता है समाप्त। तो मुझे उम्मीद है प्यारे साथियों कि ये सब कुछ आपको आनंदमय लगा होगा और मजा आ गया होगा। चलो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो पुराने हो तो शेयर करो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।